अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो यू ऑल विल बी फाइन। और जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरीज़ ज़र्द पत्तों के बन की 14th एपिसोड की, जो कि ऑन एयर हो चुकी है। और जनाब जैसे कि प्रोजेक्ट इतना ज़बरदस्त है कि मतलब इसकी कोई एपिसोड ऐसी नहीं होती कि जिसको देख के जब आपको मज़ा ना आए। अब जनाब ये जब 14th एपिसोड स्टार्ट होती है तो बड़ा ही कोई दुखी सीन होता है। दिखाते हैं जी कि जो रानी की मदर होती है, इनके नसरीन और रानी की सिस्टर जो है वो रात का टाइम होता है, चारपाई पे लेटे हुए होते हैं। अब जो छोटी मतलब उसकी सिस्टर है रानी की, उसकी बातें सुनने वाली है और आपको पता चलेगा कि गुर्बत जो है वो किस चीज़ का नाम है। तो वो अपनी अम्मा से कहती है कि अम्मा मतलब सुना है कि जो बेगुनाह लोग होते हैं इनके अगर वो मर जाते हैं तो वो जन्नत में जाते हैं। तो उसकी अम्मा कहती है हाँ बेटा ऐसे ही है। फिर वो कहते हैं कि फिर तो रानी भी जो है वो जन्नत में गई होगी, और सुना है कि जन्नत में जो है वो हर चीज़ फ्री मिलती है आप लोगों को। इवन कि आप जो है वो सोचते हो तो वो चीज़ आपके सामने आ जाती है। और वो बच्ची इतनी इतनी चीज़ों के नाम गिनवा देती है वहाँ पे। एक टाइम तो आप भी जो वो देख के सोच रहे होते हैं कि यार मतलब इतने नेम्स हमें पता भी नहीं है जितने कि उस बच्ची ने जो वो गिनवा दे कि ये भी खा रही होगी, ये भी खा रही होगी, ये भी खा रही होगी। और फिर वो कहती है कि अम्मा फिर मेरा ख्याल है कि अगर हम भी बेगुनाह मारे जाएं तो फिर हम भी जन्नत में चले जाएँगे, और जो है वो वहाँ पे जाके रानी से मुलाकात होगी और फिर हम भी मज़े-मज़े की चीज़ें खाएँगे। फिर काम भी नहीं करना पड़ेगा और फिर हम कुल्फ़ी भी खा सकेंगे, फिर लच्छा भी और पता नहीं क्या कुछ जो है वो मतलब जो गरीब बच्चों की हसरतें होती हैं ना, जो वो बस सिर्फ़ देख सकते हैं और कभी खा नहीं सकते, तो वो हसरतें ही जो है वो उनको मार देती हैं गुर्बत के अंदर। तो वो सारी की बात करते तो अम्मा कहती है कि क्यों मेरा दिमाग खा रहे हो? अम्मा भी उसकी बात सुन रही होती है और कहती है सो जाओ। और जनाब फिर आता है अशरफ, और अशरफ आके जो है वो कहता है दरवाज़ा खोलो नसरीन से। तो नसरीन कहते हैं कि चले जाओ, तुम जो है वो कुछ नहीं लगते हमारे, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। तो फिर जो है वो अशरफ बाहर से जो है वो रस्सी डाल देता है गेट के अंदर और बंद कर देता है। और फिर उसको कहता है कि मतलब ये कहती है कि तुमने पंचायत बिठानी है तो बिठा लो, जो मर्ज़ी करो तुम। तो अशरफ कहता है जी पंचायत भी लगेगी और तुम्हारे जो है वो किस्से भी मैं खोलूँगा, क्योंकि नसरीन उसको कहती है कि मैं पंचायत में तुम्हारी सारे करतूत जो है वो बताऊँगी। उसके बाद खुद खड़ा बाहर हँस रहा होता है और नसरीन जो है उसको कहती है कि मतलब तुम इतने बेशर्म हो, और ज़रा दरवाज़ा खोलो और मैं तुम्हें आके बताती हूँ कि तुम जो है वो बकवास जो कर रहे हो ना, तो मैं आगे जो है इसका जवाब देती हूँ। उसके बाद एक अच्छा सीन दिखाया कि डॉक्टर जो है वो रशीद अहमद के पास बैठा होता है। तो उससे पूछते हैं जी सरताज बीबी कहें, तो बताते हैं जी दर्जी की वाइफ को 3 साल में 5वां बच्चा होने वाला है, और पिछले 2 साल में उसको जुड़वा बच्चे हुए हैं, दो दो। तो अभी तीसरे साल में 5वां होने वाला है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है जी अभी भी जुड़वा होंगे या सिंगल होंगे। तो फिर डॉक्टर कहता है कि ये हॉस्पिटल नहीं जाते केस के लिए? तो वो कहता है जी कि नहीं जी, वो सिर्फ लोग जाते हैं हॉस्पिटल जिनके पास पैसे हो, वरना गांव की औरतें देख लेते हैं, ये दाई देख लेती है, और जो औरतें हैं वो दाई की बातों पे यकीन कर लेती है और उसके हाथ मरती रहती हैं। फिर जो रशीद अहमद वो कहता है कि बस मीनू पे उम्मीद है कि ये जो है वो डॉक्टर बन जाए तो बड़ी आसानी हो जाए। तो फिर वो बताता है जी उस दिन रात में जो है मैंने आप लोगों की बातें सुन ली थी, और मीनू जो है वो गेट पे खड़ी हुई थी और उसकी आंखों में आंसू भी थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीनू ऐसी वैसी लड़की नहीं है, तो आप जो है वो उसको भगाने की बजाय उसको पढ़ाने पे जोर दे, ताकि इस भलाई में जो है वो आपका भी हिस्सा ऐड हो सके। डॉक्टर कहते हैं क्या मतलब आपको क्या लगता है कि मैं क्या समझता हूँ मीनू को, कैसी लड़की है? तो रशीद अहमद कहते हैं मेरा वो मतलब नहीं था, बस ये है कि आप उसकी जो है मदद करें जितना भी हो सकता है। तो फिर वो कहता है कि डॉक्टर कहता है मैंने उससे बात की थी बट आप खुद करके देख लें, तो मतलब वो मुझसे नहीं पढ़ना चाह रही। उसके बाद जो दाई होती है वो दर्जी की वाइफ को कहती है कि देखो मतलब वो दर्जी की वाइफ कहती है कि सरताज भी कह के गई है कि मैं केस जो है वो हॉस्पिटल जा करवाऊँ। तो वो जो दाई होती है वो कहती है कि पहले तुम्हारे 4 बच्चे करवाए हैं और तुम्हें अभी भी डर लग रहा है, और तुम्हें पता नहीं फ़लाँ जो है वो गई थी उधर हॉस्पिटल में तो उसका क्या हाल हुआ था, और डॉक्टर ने सिर्फ जो है वो चीरा फाड़ी करनी होती है और उसको फिर बच्चा भी नहीं हुआ। तो दाई जो है वो अपने जो है वो चूरन बेच रही थी कि अगर ये हॉस्पिटल, अगर इन लोगों को हॉस्पिटल का रास्ता नज़र आ गया, अवेयर हो गए ये लोग, अवेयरनेस आ गई इनके अंदर, तो फिर मेरा तो बिज़नेस जो है वो बंद हो जाएगा। इसके बाद दिखाते हैं जी जो मिराजुद्दीन था, जो मीनू का फिफ्थ ब्रदर है और जो वहाँ पे मंडी में होता है, तो उसको जी वो बच जाता है फाइनली, वो मरता नहीं है। तो उसके बारे में जी बताते हैं कि उसने जो है वो मतलब नशा करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उसको यरकान हो गई, यानी कि उसने जो है वो जो सिरिंज थी जो ख़राब थी उसको जो है वो उसने रीयूज़ किया, इनके दोबारा यूज़ करने की वजह से उसको एड्स हो गया, उसके जो है वो जर्म्स उसके अंदर जो है वो थोड़े बहुत आ गए हैं। तो जो मंडी में जिस बंदे ने उसको रखा हुआ था, तो वो कहता है जी इसको जल्दी से हिसाब किताब क्लियर करो, इसको निकालो यहाँ से। मतलब एक तल्ख हकीकत है कि बिल्कुल ठीक ठाक बंदा और नशे की लत उसको लग गई है, और जब उसको अब एड्स हो गए हैं। जबकि उसकी अम्मा गाँव में खुश होती है जी मेरा बेटा बड़ा जो है वो कमाने वाला है और बड़ा समझदार है। उसके बाद कॉलेज में जो मीनू की वो जो फ्रेंड थी जो उसके लिए अपने भाई का रिश्ता लेके आई थी, तो वो मीनू के रास्ते में आके खड़ी हो जाती है अपनी बाकी दोस्तों के लिए और कहते हैं जी बताओ सही तुम पे पंचायत क्यों बिठाई थी? तो क्योंकि शरीफ लड़कियों पे तो पंचायत नहीं बैठती, तो ज़रूर कोई कारनामा सर अंजाम दिया होगा। तो मीनू फिर उन्हें आड़े हाथों लेती है, वो कहते हैं कि मैं जो हूँ वो तुम्हारी अच्छी तरह तबीयत साफ़ कर सकती हूँ, और मैं बातों से जो है वो करने की आती नहीं हूँ, मैं हाथ जो है वो चलाती हूँ। तो बेहतर है कि आइंदा के बाद जो है वो तुम ना और जाओ यहाँ से। तो फिर वो चली जाती हैं वहाँ से।
और फिर दिखाते हैं कि मीनू जो है वो छत पे बैठ के पड़ी होती है और उसको जो वो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, तो इतने में रोशन आ जाता है और वो उसको कहता है कि किसने कहा था कि इतनी मुश्किल जो है पढ़ाई करो और तुम जो है कोई आसान काम क्यों नहीं करती। तो वो कहती है मिसाल के तौर पे, तो कहते हैं मिसाल के तौर पे शादी करो और मेरी तरह शाहाना ज़िंदगी गुजारो। तो फिर मीनू से गुस्सा होती है कि अपनी ज़ुबान जो है वो बंद रखो। तो फिर वो कहता है अच्छा मुझे मारो नहीं, और जो है वो जो शीद अहमद है वो तुम्हें बुला रहे हैं और वो कहते हैं मेरी बात सुन के जाओ। मीनू उसके घर पे चली जाती है उसकी बात सुनने के लिए। तो चाचा जो है वो आटा गूंद रहा होता है, वो कहते हैं तुम बैठो थोड़ी देर, मैं जो हूँ वो अभी आ रहा हूँ। तो रात का टाइम होता है, तो इतने में मीनू बैठी होती है सेम में, तो डॉक्टर साहब भी आ जाते हैं। अब डॉक्टर साहब देखते हैं मीनू को, तो मीनू ना कोई सलाम करती है ना जवाब देती है, वहीं पे बैठी रहती है। तो एकदम से जाने लगते हैं, तो डॉक्टर साहब भी उसके पास से जब वो गुजर जाता है। फिर मीनू वहीं बैठ जाती है, डॉक्टर वापस आता है, फिर डॉक्टर उसको आके कहता है कि तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया और जो है वो इस तरह क्यों कर रही हो। तो वो कहती है नहीं, मैं तो वैसे ही चाचा से मिलने के लिए आई थी, तो इस वजह से। तो डॉक्टर कहते हैं इतना तुम मुझसे बात कर लो जब तक चाचा जो है वो आते हैं, और तुम्हारी बेचैनी भी ख़त्म हो जाएगी इंतज़ार की। खैर मीनू डॉक्टर से बात नहीं करती, डॉक्टर छत पे चला जाता है, वो उठ के जो वो चाचा की बात सुनने के लिए चली जाती है। चाचा जो है वो रोटियां बना मतलब पेड़े कर रहा होता है और जो वो रोटी बनाने की तैयारी कर रहा होता है। फिर मीनू उससे पूछती है चाचा आपने मुझे क्यों बुलाया था। तो फिर चाचा कहते हैं कि तुम नखरे क्यों करी हो, अगर डॉक्टर डॉक्टर साहब तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो फिर तुम्हें क्या मसला है। तो वो कहते हैं कि नहीं मैं मतलब कि पढ़ना चाहती हूँ, वो नहीं पढ़ाना चाहते। तो कहते हैं जी डॉक्टर ने तो ऐसे कहा है। फिर मीनू चली जाती है छत पर, डॉक्टर से कहती है जी डॉक्टर अपनी बुक पढ़ा होता है लेट के। तो मीनू जाके कहते हैं कि आपने जो है वो चाचा से बात क्यों की, अगर कोई बात थी तो आप डायरेक्ट मुझसे करते, और जो है मैं आपने क्यों कहा है कि मैं नखरे करी और मैं पढ़ नहीं रही। तो डॉक्टर उसके बाजू पकड़ता है, कहता है चलो उसके सामने जाके बात करते हैं कि मैंने ना तो ये ज़ुबान मेरी है ना मेरे अल्फाज हैं और ना मैंने ऐसे कुछ कहा है। तो उसको दो तीन बार मतलब एक बार बाजू पकड़ के लेके जाने लगता है मीनू, फिर अपना हाथ छुड़ा लेती है, फिर पकड़ के लेके जाता है, फिर हाथ छुड़ा लेती है। तो वो उसको छत पे ही रोक लेती है और कहती है कि वहाँ पे अदालत लगाने की और तमाशा करने की क्या ज़रूरत है, आपने इतनी ज़ोर से मेरी बाजू पकड़ी है। तो फिर वो डॉक्टर उसकी बाजू देखता है, तो उसकी बाजू पे जो है वो वाकई में जो है वो निशान छप जाते हैं उसकी डॉक्टर की उंगलियों के। डॉक्टर कहता है कि सॉरी मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई मकसद नहीं था। तो डॉक्टर कहता है एक मिनट रुको मैं अभी आ रहा हूँ। तो डॉक्टर अंदर जाता है बैंडेज लेने के लिए, जैसे वो बाहर आता है तो देखते हैं मीनू वहाँ पे होती नहीं है। उसके बाद जो अशरफ होता है वो जुआ खेलता है, तो जुए में वो बहुत ज़्यादा पैसे हार जाता है। तो वो कहते हैं जी तुम्हारी तो किस्मत ही बंद हो गई है, जो उसके साथ वाले होते हैं कि अशरफ तुम्हारी किस्मत ख़त्म हो गई है, बंद हो गई है, जो तुम्हें जो है ना आज मतलब कि कुछ भी नहीं जीत रहे हो। अशरफ वहाँ से उठता है सारे पैसे लौटाने के बाद और पहुँच जाता है उस बेगम साहिबा के बंगले पे, कि जहाँ पे रानी काम करती थी। उसका बेगम साहिबा का जो हस्बैंड होता है वो उससे लड़ा होता है कि तुमने मैंने कितनी मरतबा जो समझाया था कि बच्चों पे हाथ नहीं उठाना, ये इतना वो नहीं करना, और तुम्हारी वजह से देखो कहाँ तक नौबत आ गया। खैर वो उनके घर चला जाता है और वो मतलब कहता है मुझे मेरी तरह से हल कर देना ताकि मैं इससे जान छुड़वा लूँ। अब वो जाके जी अशरफ बैठा होता है, तो वो दोनों बेगम साहब और उसका हस्बैंड आके बैठते हैं। तो वो कहते हैं बैठो बैठो अशरफ तुम्हारा अपना घर है। फिर वो बेगम साहब होती है ना, वो कहती है जी कि सॉरी, जो उसका हस्बैंड होता है वो कहता है कि देखो हमने फैसला किया है कि जब तक जो है वो रानी की दूसरी बहन काम पे नहीं आती, हम जो है वो रानी की पे जारी रखेंगे और तुम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जब बेगम साहबा होती है बड़ी चालाक जो है वो उसको कहती है कि ये लो तुम ये पैसे रखो और अगली जो है वो पहली पे वापस आना, और देखो तुम्हारी बहन जो है मतलब अपने आप को उसकी बहन बता रही है, जो कि देखना पसंद ना करे ऐसे लोगों को। और कहती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ और जो है वो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अशरफ साहब जी खुशी खुशी पैसे लेके और जब वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद जो नसरीन होती है वो डिस्पेंसरी जाती है, तो वहाँ पे वो अफजल होता है। तो अफजल कहता है जी मुझे बता दो क्या काम है। तो वो कहती है कि डॉक्टर किधर है। तो वो कहता है डॉक्टर आने वाला है। फिर वो बताती है जी अशरफ आया था और उसने मुझे कहा है कि घर से निकाल देगा। और चाचा अफजल जो है मतलब चाचा अफजल उसको कहता है कि भाई तुम अगर निकाल भी दे तो कोई बात नहीं, तुम मेरे घर पे आके रह लेना अपने बच्चों को लेके, तो मैं डिस्पेंसरी में रह रहा हूँ। तो फिर वो कहते हैं कि मैं अशरफ का इल्ज़ाम जो है वो सच करवाना चाहते हो तुम, क्योंकि वो कहता है अगर पंचायत लगी तो वो किससे खोल देगा जी कि मैं मेरा तुम्हारे से कोई चक्कर है। फिर वो कहता है जो अफ़ज़ल होता है वो कहता है कि देखो अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता ना, तो मैं जो वो कब का है उसके मुंह पे जो है वो सब कुछ मार के और छोड़ के ना मैं आ जाता। तो फिर नसरीन कहती है कि तुम शुक्र करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें नसरीन नहीं बनाया ना। मतलब ज़ाहिर बात है नसरीन की जो मुश्किलात है वो उसको पता है, कोई दूसरा उस बंदे मतलब जो है वो उसका अंदाज़ा नहीं कर सकता। तो नसरीन वहाँ से उठ के बाहर जा रही होती है, तो डॉक्टर मिल जाता है। फिर वो डॉक्टर साहब से कहती है कि अब क्या करना है। तो डॉक्टर कहता है कि करना सिर्फ तुमने, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ। तो वो कहती है मुझे आप उसके आगे करके और आप जो पीछे हट गए। कहता नहीं मैं पीछे खड़ा हूँ, तो बस करना तुमने खुद है। फिर कहती बताएं क्या करना है। तो डॉक्टर कहता है तुमने जाके FIR जो है वो कटवानी है। फिर जो है वो दिखाते हैं कि जो मलिक साहब होते हैं अपने मुलाजिम के साथ जो है वो उसके साथ मतलब डिस्पेंसरी आते हैं अपने चेकअप के लिए। तो वहाँ पे पहले एक चाचा जो है जिसको बुखार होता है, डॉक्टर उसको चेक कर रहा होता है। तो वो जैसे ही उठने लगता है कि मलिक साहब आए हैं, तो डॉक्टर उसको बिठा देता है कि चाचा पहले आप बीमार हैं, आप बैठे, आपका इलाज होगा फिर मलिक साहब का होगा। तो वो कहता है बाबू क्या बात कर रहे हो, पहले मलिक साहब करवा लें अपना चेकअप, मैं बाद में आ जाऊँगा। तो वो खुद ही, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो डरते हैं उससे, वो तगड़ा बंदा है मलिक, तो बाहर चला जाता है। फिर वो डॉक्टर कहता है हाँ जी मलिक साहब बताएं क्या मसला था। मलिक साहब कहते हैं जी मेरा BP जो है वो चेक कर दें। वो चेक कर देता है और मलिक साहब जी इधर उधर की बातें फेंक के जो वहाँ से चले जाते हैं कि बस मैं कुछ सोच रहा था, इस वजह से मेरे दिमाग में ऐसा होगा ये वो।
जब वो बैठ जाते हैं तो मुलाज़िम कहता है कि मलिक साहब आप तो यहाँ पे इनकी तबीयत साफ़ करने के लिए आए थे, लेकिन आप जो है वो कुछ भी नहीं बोले। तो मलिक साहब कहते हैं कि मैंने सोचा तो था कि मैं अभी इसको सारी जो है बताऊँगा कि मीनू ने सीढ़ी इसके लिए लगाई थी, लेकिन मैं अभी वेट करूँगा जब ये इश्क इसको कर लेने दो जितना इश्क इसने करना है, और जब फल पक जाएगा तो तब मैं जो वो एक ही उसमें जो वो गिरा दूँगा। और इसके बाद जनाब जिस उस पे मतलब मालकान पे इनके जिनके घर पे रानी काम करती थी उन पे जो है एफ़आईआर हो गई है, एफ़आईआर कटवा दिया नसरीन ने। तो वो जो है वो चले जाते हैं मलिक साहब के जो है वो साले के पास। उसको जाके बताते हैं जी कि ये देखें जी, आशिफ ने तो इस तरह से बयान भी दिया था और जो वो हमने तो कुछ नहीं किया और हम पे ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो वो कहता है जी पहले तो तुम अपनी जो है वो ज़मानत कबल गिरफ्तारी करवाओ और मैं जो वो सारे मामला देख लेता हूँ। ये गरीब लोग सिर्फ पैसा निकलवाने के लिए करते हैं कि शोहर जो है वो आके इस तरह के बयान दे रहे और बीवी ने जाके एफ़आईआर कटवा दी है, तो इन लोगों को देख लेते हैं, फिर कोई राजीनामा जो है वो करते हैं। फिर जो है वो बंदा जो है वो यानी कि मलिक का जो साला है वो मलिक को कॉल करता है, मलिक नादर को, और उसको बताता है जी ऐसे ऐसे बात हुई तो ये मामला हल कर दें। तो मलिक साहब कहते हैं कि आप टेंशन ना लें, मैं सब मामला जो है वो देख लूँगा। और फिर जो मलिक है वो अपने मुलाजिम को बता रहा होता है जी नसरीन ने जाके एफ़आईआर जो है वो कटवा दी है। तो मुलाजिम कहता है ये नसरीन ने नहीं, ये डॉक्टर साहब ने जो है वो उसकी हेल्प की। फिर मलिक साहब कहते हैं जाओ तुम मेरा हुक्का गर्म करो और मैं जो है वो इसका जो है डॉक्टर का कुछ सोचता हूँ, और यहीं पे जो है वो एपिसोड एंड हो जाती है। तो जनाब काफ़ी अच्छी एपिसोड थी, आप लोग भी जाके देखें, जो आपको सीखने को मिलता है, जो कुछ आप डिस्कस करना चाहते हैं वो आप कमेंट के अंदर ज़रूर शेयर किया करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।